हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जितने भी दलित समाज के लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए उन यात्राओं में शामिल होने जाते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए किसी तरीके का चंदा या और धंधा करते हैं, तो ऐसे लोग वो आने वाले समय में पछताएंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है दलित समाज पर अत्याचार और बढ़ जाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है दलित समाज को फिर दलित उसी स्थिति में पहुंचा देना। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है ब्राह्मण के द्वारा बनाए हुए 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो दोबारा से उन्हीं वर्णों के आधार पर पूरा व्यवस्था को चलाया जाना। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि भारत के संविधान को खत्म कर देना। हिंदू राष्ट्र जो है, अगर बनता है हमारा देश हिंदू राष्ट्र के आधार पर, अगर कोई व्यवस्था लागू होती है तो सोचें कि उस व्यवस्था में क्या स्वीपर के लड़के के साथ ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी करेगा? क्या स्वीपर के लड़के के साथ ठाकुर अपनी लड़की की शादी करेगा? क्या स्वीपर के लड़के के साथ बनिया अपनी लड़की की शादी करने को तैयार होगा? अगर ये तीनों वर्ग इस बात को राजी होते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर ये तैयार नहीं होते हैं तो कदापि हिंदू राष्ट्र की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज उल्टा ही देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक आंधी चली हुई है और एक बेवकूफ ने, एक बाबा ने, एक मूर्ख ने, एक जाहिल व्यक्ति ने, जो अभी किस तरीके से अमेरिका में घूमता फिर रहा था, किस तरीके से अमेरिका के अंदर वो रंगरलियां मना रहा था, वहां लड़कियों के गलों में अपने हाथों को डालकर वो घूमता फिर रहा था, किस तरीके से गाड़ी पर जो सवार होकर घूम रहा था, उससे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग दलित समाज के साथ कैसा कैसा व्यवहार करेंगे। अब सोचिए, आज जबकि हिंदू राष्ट्र नहीं है, आज संविधान का शासन है, संविधान के शासन में होते हुए संविधान की व्यवस्था में कितने अपराध होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं, इस हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कितने अत्याचार होंगे, ये सोच लीजिए। जितने भी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या फिर जो अम्बेडकरवादी नहीं है, उन लोगों को अम्बेडकरवादी बन जाना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है आपको फिर उसी व्यवस्था में भेज दिया जाना जो व्यवस्था बाबा साहब ने खत्म की।